क्या आप जानते हैं कि सप्ताह का एक दिन ऐसा भी है जब केवल श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा व्रत आपके जीवन की गरीबी, दुख और कष्टों को दूर कर सकता है। कहते हैं कि जिस घर में शुक्रवार का व्रत श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और लोगों को धर्म की शिक्षा देता। लेकिन एक समस्या थी, उसके घर में अत्यधिक गरीबी थी। घर इतना साधारण था कि कभी-कभी तो भोजन तक का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पति-पत्नी भूखे ही सो जाते। फिर भी उस ब्राह्मण ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसकी पत्नी भी बहुत धैर्यवान और धार्मिक थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, स्नान करती और भगवान की पूजा करती। लेकिन उसके मन में एक ही प्रार्थना रहती, हे माता लक्ष्मी, यदि आप प्रसन्न हो जाए तो हमारे घर की दरिद्रता दूर कर हो सकती है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नदी पर पानी भरने गई। वहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं नदी के किनारे बहुत श्रद्धा से पूजा कर रही थी। उनके सामने दीपक जल रहा था, फूल चढ़े थे और वे कोई कथा सुन रही थी। ब्राह्मण की पत्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह विनम्रता से उनके पास गई और बोली, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? महिलाओं में से एक ने मुस्कुराकर कहा, भगवान बहन, आज शुक्रवार है, हम माता लक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, क्या इस व्रत से कोई विशेष फल मिलता है? महिलाओं ने कहा, हाँ बहन, जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। उन्होंने व्रत की विधि बताई। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर और पूजा स्थान की सफाई करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, दीपक जलाकर कथा सुनना, जरूरतमंदों को दान देना। महिलाओं ने अंत में कहा, जहाँ साफ सफाई, श्रद्धा और दया होती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ब्राह्मण की पत्नी के मन में आशा की किरण जग गई। वह घर लौटी और उसी दिन से उसने शुक्रवार का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। अगले शुक्रवार उसने बहुत श्रद्धा से घर की सफाई की। उसने एक छोटी सी चौकी पर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और फूल चढ़ाए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत धन नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्ची श्रद्धा है। उस दिन उसने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को पूजा की। धीरे धीरे हर शुक्रवार यह उसकी दिनचर्या बन गई। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन शुक्रवार की शाम थी। ब्राह्मण की पत्नी पूजा समाप्त कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण की पत्नी के घर में उस समय बहुत कम भोजन था। वह भोजन उसी के लिए था क्योंकि उसने पूरे दिन व्रत रखा था। लेकिन उसने बिना सोचे कहा, माता, मेरे घर में ज्यादा भोजन नहीं है, लेकिन जो भी वह है आपका ही है। उसने अपना पूरा भोजन उस वृद्धा को दे दिया और स्वयं भूखी रह गई। वृद्धा ने भोजन की और मुस्कुराने लगी। अचानक उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वह वृद्धा एक दिव्य रूप में बदल गई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। ब्राह्मण की पत्नी यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, बेटी, तुम्हारी सत भक्ति और दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना एक जरूरतमंद की सहायता की। आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन से ब्राह्मण के घर में चमत्कार होने लगे। उनका काम बढ़ने लगा, घर में धन आने लगा। जो घर कभी खाली रहता था, अब वहां अन्न और धन की कमी कमी नहीं है।
लोग दूर-दूर से ब्राह्मण के पास आने लगे। उनका जीवन सुख और शांति से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा हमेशा माता लक्ष्मी का आभार मानते रहे। इस कथा से हमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। माता लक्ष्मी केवल धन से प्रसन्न नहीं होती है, वे प्रसन्न होती है सच्ची श्रद्धा से, साफ सफाई से, दया और सेवा से, ईमानदारी से। जहाँ ये चारों गुण होते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होती है। आइए अब जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि क्या है। यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत इस प्रकार करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की अच्छी तरह सफाई करें, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार व्रत का कथा सुने, जरूरतमंद को दान दें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर भी बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।